जी मित्रों, सेठशियल शाला परिवार के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद सिंह कक्षा 12 जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 जीवों के जनन के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि भाग नंबर 1 में हमने देखा था जीवन अवधि क्या है, जनन और उसके प्रकार। हमने देखा था कि जीवन अवधि यानी कि सजीव के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु के बीच का समय काल। प्रत्येक सजीव जन्म लेगा, वृद्धि विकास करेगा और उसकी मृत्यु होगी, दोनों के बीच का जो समय है उसी को हम कहते हैं जीवन अवधि। अलग अलग सजीवों में जीवन अवधि का जो समय काल है वो अलग अलग होता है। एक दिन से लेकर के ये कई हजार वर्षों तक का भी हो सकता है। हमने बात की थी कि जीवन अवधि के अंदर सजीव के आकार का कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कौवा और तोता। कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष के आसपास है, जबकि तोते की 140। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ लगभग साइज दोनों के समान है। एक जो है वो ठीक है आम के जो पेड़ है उसकी तुलना में बरगद के पेड़ का जीवन काल जो है बहुत अधिक है। अब हम कहेंगे कि भाई सजीव जो है उसका जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, तो पृथ्वी पर ये अलग अलग प्रकार के सजीव आए कैसे? तो उसके लिए जो एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो प्रक्रम है, उसी का नाम है जनन। तो इस चैप्टर में हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन क्या है? जो हमारा दूसरा मुद्दा है, जनन यानी कि प्रत्येक सजीव अपने जीवन काल के दौरान अपने जैसे छोटे छोटे सजीवों को जन्म देता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। फिर से एक बात दोहरा रहा हूं कि सजीव अपने जीवन काल के दौरान अपने जैसे छोटे छोटे सजीवों को जन्म देता है, उसी को हम जनन कहते हैं। अब हमें पता है कि प्रत्येक सजीव का जन्म होगा, जन्म के बाद वो वृद्धि और विकास करेगा और उसके बाद परिपक्वता आएगी और परिपक्व सजीव फिर से अपने जैसे सजीवों को जन्म दे सकता है। अलग अलग सजीवों के अंदर ये जो प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सजीव किस जगह आवास कर रहा है, यानी उसका वास, उसके आसपास की प्रक्रियाएं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं इसके प्रकार के ऊपर आधार डालती हैं। हमने देखा था मुख्य रूप से सजीवों के अंदर जनन दो तरह से होता है, एक है अलिंगी जनन और दूसरा है लिंगी जनन। दोनों के बीच में मुख्य भेद है कि अलिंगी जनन में केवल एक ही जनक होता है और वो एक जनक युग्मक निर्माण की प्रक्रिया द्वारा अथवा तो उसके बिना, यानी युग्मक निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके द्वारा जो है वो नई संतति उत्पन्न करेगा। जबकि लैंगिक जनक के द्वारा के अंदर क्या होगा, दो जनक होंगे। लिंगी जनक के अंदर क्या होंगे, दो जनक होंगे, एक नर और एक मादा। नर में नर युग्मक बनेगा, मादा में मादा युग्मक बनेगा। दोनों युग्मक में युग्मन होगा, यानी दोनों जुड़ेंगे और उसमें से युग्मनज या फलितांड का निर्माण होगा और उसमें से जो है नए सजीव की उत्पत्ति होगी। अब हम जो है उसका जो पहला प्रकार है अलिंगी जनन, उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अलिंगी जनन के अंदर उत्पन्न होने वाली जो संतति है वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, उसके जो पितृ कोशिका है अथवा तो जो माता पिता है, ठीक है, उसके जैसी ही नहीं, एकल जनक है, एक ही जनक होगा और बिल्कुल सिर्फ उसके जैसी ही नहीं, बिल्कुल एकदम समान होती है। यानी सिर्फ दिखने में एक जैसी नहीं होगी, वो उसके एकदम समान होगी और इसीलिए आकार और आनुवांशिक रूप से एक रूप जो है वो जीव देखने को मिलते हैं। और इस तरह से आकारिकी और आनुवांशिक रूप से जब सजीव समान हो तो उसके लिए शब्द का उपयोग होता है क्लोन। यानी अलिंगी प्रजनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो सजीव हैं वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं, यानी आकार भी समान होता है और उसके शरीर के अंदर पाए जाने वाली आनुवांशिकता है वो भी समान पाई जाती है। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो अलिंगी प्रजनन है वो एकल सजीव में विशेष रूप से पाया जाता है। एकल सजीव में चाहे वो वनस्पति हो, पादप हो या जंतु हो, सभी सजीवों के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जंतु की। जंतुओं के अंदर ये जो है वो प्रजीव है। प्रजीव जैसे जो एक कोशिकीय सजीव है उसमें विशेष रूप से देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करूं मैं प्रोटिस्टा और मोनेरा। प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा यह क्रिया देखने को मिलती है। भाई कोशिका विभाजन में क्या होगा, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है वो एकल कोशिका सजीव यानी अमीबा, पैरामीशियम, ये जो सजीव है वो एकल कोशिकाएं हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों के अंदर क्या होगा, तो अमीबा, पैरामीशियम जैसे जो सजीव होते हैं वो सजीव सबसे पहले अपने कद और आकार में वृद्धि करेंगे और कद और आकार में वृद्धि के बाद क्या होगा, तो उसके अंदर से दो भागों में डिवाइडेशन होगा और दो भागों में डिवाइडेशन होकर के एक में से जो है वो दो सजीव अस्तित्व में आते हैं और इस तरह से की जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम द्विखंडन कहते हैं। यानी अमीबा और पैरामीशियम सजीवों के अंदर जो है वो द्विखंडन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। सेकंड हम बात करेंगे ईस्ट के अंदर। ईस्ट के अंदर जो है वो कलिकाओं के द्वारा, ईस्ट के अंदर किसके द्वारा, कलिकाओं के द्वारा जो है यह प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होगा, तो ईस्ट जो है उसके शरीर के ऊपर कुछ भाग पर जो है विशेष प्रकार का जो है बहिरुद भेद उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं कलिकाएं।
यानी कि अनियमित कोशिका विभाजन के द्वारा शरीर के ऊपर से ही थोड़ा सा भाग उत्पन्न होगा। ये जो भाग है वो धीरे 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 वृद्धि करेगा और एक समय के बाद ये अपनी पितृ कोशिका से अलग होगा और अलग होने के बाद एक में से दो जो है वो सजीव अस्तित्व में आ जाते हैं और इस तरह से ईस्ट के अंदर कलिकाओं के द्वारा जो है वो क्या है तो अलिंगी विभाजन देखने को मिलता है। अमीबा की बात करें तो अमीबा में विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर क्या होगा तो बीजाणु जनन के द्वारा जो है वो अलैंगिक प्रजनन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है तो हमें पता है अमीबा जो है मुख्य रूप से अनियमित आकार का होगा। सबसे पहले ये अपने जो कूटपाद है उसको क्या करेगा इकट्ठे करेगा और इकट्ठा करके इस तरह से गोल जो है वो एक आवरण युक्त रचना बना देता है और इस तरह की जो रचना है उसे हम कहते हैं पुटी भवन, उसे हम कहते हैं पुटी भवन। पुटी भवन के बाद क्या होगा तो उसका जो केंद्रक है उसका बार बार विभाजन होगा, केंद्रक का क्या होगा बार बार विभाजन होगा और बार बार विभाजन से क्या होंगे तो ऐसे छोटे छोटे बाल केंद्रक सूक्ष्म अमीबा अथवा तो बीजाणुओं का जो है वो निर्माण होता है और उसके बाद योग्य समय आने पर इसके बाहर की जो ये दीवार है ये टूटेगी और बाहर की दीवार टूटने पर क्या होगा तो ये सारे के सारे अमीबा जो है वो मुक्त हो जाएंगे और इस तरह से क्या होगा तो एक अमीबा में से बहुत सारे बाल अमीबाओं का निर्माण होगा और इस तरह से बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में अमीबा के द्वारा जो है अलिंगी प्रजनन देखने को मिलता है। बात करें हम फंजाई, ठीक है, खास करके उसके अंदर सामान्य जो पादप है वो शैवाल, फंजाई का सबसे सामान्य जो पादप है वो क्या है शैवाल और शैवाल के अंदर ऐसे अलग अलग संरचनाएं होती हैं जिसके द्वारा जो है वो अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। सामान्य रूप से हम बात करें तो उसके अंदर क्या होते हैं चल बीजाणु, चल बीजाणु जिसे हम क्या कहते हैं जूस्पोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं जूस्पोर्स कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है तो इस तरह की जो है रचनाएं होंगी और इस तरह से क्या होंगे उसके अंदर पक्ष्म होंगे अथवा तो कशाभिकाएं होंगी और ये पक्ष्म और कशाभिकाएं जो है उसके हलन चलन के द्वारा क्या होता है तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती है, चल बीजाणु कहा जाता है। ठीक है, पेनिसिलियम के अंदर जो है वो क्या है कोनोडिया द्वारा, पेनिसिलियम की अगर मैं बात करूं तो पेनिसिलियम में कुछ इस तरह की रचनाएं होंगी जिसके ऊपर इस तरह से छोटी छोटी रचनाएं होती हैं और ये जो रचना है उसी को हम क्या कहते हैं तो इन रचनाओं को ही हम जो है वो कोनेडिया कहते हैं। ये जो रचनाएं वो अलग होंगी और बहुत सारे जो है वो क्या है बाल पैरामीशियम हमारे को अस्तित्व में देखने को मिलेंगे। हाइड्रा के अंदर जो है क्या है कलिका के द्वारा, हाइड्रा की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रा जो है वो कुछ इस तरह से है, इसके अंदर भी शरीर के ऊपर इस तरह से कलिका उत्पन्न हो जाएगी, धीरे धीरे ये ग्रोथ करेगी जैसा कि हमने ईस्ट में देखा था और जब ये योग्य आकार ले लेगी तो क्या होगा पितृ से अलग होगी और उसमें से जो है वो नया प्राणी का रूप में अस्तित्व आएगी। स्पंज की बात करें तो स्पंज के अंदर जो है क्या होगा जेम्यूल्स होंगे, तो स्पंज के अंदर जेम्यूल्स क्या होंगे तो इस तरह की रचना है स्पंज के अंदर भी जो है क्या होंगे तो इसके आंतरिक रचना है इसमें से जेम्यूल्स उत्पन्न होते हैं, इस तरह की जो है रचना होती है जेम्यूल्स जैसी और वो जेम्यूल्स जो है ये जब इसमें से मुक्त होंगे तो इसमें से क्या होगा तो बाल जो प्राणी है ठीक है वो जो है अलग देखने को मिलता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो जंतुओं के अंदर जो अलिंगी प्रजनन है वो प्रजीव जैसे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा है उसके अंदर कोशिका विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन में भी अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन के द्वारा, ईस्ट के अंदर जो है वो कलिकाओं के द्वारा, अमीबा में विशिष्ट परिस्थितियों में बीजाणु जनन के द्वारा, ठीक है, फंजाई जैसे शैवाल वगैरह जो है उसके अंदर जो है चल बीजाणुओं के द्वारा, पेनिसिलियम जो है के अंदर वो जो रचना होती है सामान्य संरचना जिसे हम कोनोडिया कहेंगे, हाइड्रा के अंदर जो है वो कलिका, स्पंज के अंदर जेम्यूल्स, ऐसे अलग अलग सजीवों में ये अलग अलग घटकों के द्वारा जो है वो अलिंगी प्रजनन देखने को मिलता है। अलिंगी प्रजनन जो है उसका अगला भाग यानी कि किसमें वनस्पतियों में ये अलिंगी प्रजनन किस तरह से होता है ये जो है हम वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।